आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। अब की बार किसकी सरकार, सवाल भारत का। इस खास पेशकश में आज हम पहुंच चुके हैं बिहार की राजधानी पटना में और मेरे साथ मौजूद हैं पटना के आम लोग, युवा मौजूद हैं, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, हर तबके के लोग हैं। वैसे तो कहते हैं कि देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, लेकिन देश को राजनीति का ककहरा सिखाने वाला बिहार ही है। बिहार का जन जन, फिर चाहे बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, युवा हो, राजनीति से परिचित हैं और इसमें जमकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आज पटना की जनता के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार के मन में क्या है। वैसे बिहार की अगर बात करें तो 40 लोकसभा की सीटें यहां से हैं और मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है। लोग कह रहे हैं कांटे की टक्कर है। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ कांग्रेस की नेता डॉक्टर कुमारी अनीता हैं, प्रेम रंजन पटेल बीजेपी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर अशोक कुमार आरजेडी के प्रवक्ता, डॉक्टर दानिश रिजवान हम पार्टी के प्रवक्ता, हम पार्टी महागठबंधन का हिस्सा है, आरजेडी और कांग्रेस वाला जो है। और इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी के एक और नेता विनोद शर्मा हैं, साथ ही प्रोफेसर अजय झा हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। और यहाँ ऑडियंस में मेरे साथ मौजूद हैं जनतंत्र टीवी के बिहार झारखंड के रेजिडेंट एडिटर, वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष। श्रीकांत, कैसा चल रहा है चुनाव? देखिए, चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है और पहले चरण का चुनाव हो चुका है। पहले चरण में 50% के आसपास ही मतदान हुआ है, यानी मतदान का प्रतिशत ज़्यादा नहीं रहा। लेकिन खास बात यह रही कि महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लिया। अच्छा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार के लोग, बिहार के पुरुष हों या महिलाएं, कितने जागरूक हैं राजनीति को लेकर। तो यहाँ का बच्चा, यहाँ का हर आदमी, हर जन राजनीति को बारीकी से समझता है और बिहार का मूड तो पूरे देश का मूड बदल देता है। बिहार तो आंदोलन की धरती रही है, तो बिहार में चुनाव काफी दिलचस्प है। मुकाबला कांटे का है महागठबंधन और एनडीए के बीच। बिल्कुल, तो बिहार के जन जन कण कण में राजनीति बसती है, लोग समझते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, चलते हैं अपने मेहमानों के पास। प्रेम रंजन पटेल बीजेपी के प्रवक्ता, मेरा पहला सवाल आपसे है। श्रीकांत जैसे कह रहे हैं और आमतौर पर विश्लेषकों का यही मानना है कि पिछली बार तो आपकी क्लीन स्वीप थी एनडीए की, लेकिन इस बार महागठबंधन सब एक साथ हो गए हैं और काफी आक्रामक तेवर है, कड़ी टक्कर दे रहे हैं आपको। देखिए, पिछली बार जब हम चुनाव लड़े थे तो नीतीश कुमार हमारे साथ नहीं थे, बिहार की जो सरकार अभी वर्तमान में है। और पिछली बार बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना समर्थन दिया था। 5 वर्षों का हमारा जो केंद्र सरकार का काम है वो लोगों को पसंद आया है, लोगों का उसके प्रति समर्थन मिलेगा। 13.5 वर्षों का नीतीश कुमार की सरकार बिहार में है और वो भी इस बार हमारे साथ है। तो अब कहीं कोई टक्कर नहीं है, कोई लड़ाई। मैं पिछली बार 31 सीटों पर बिहार के अंदर में चुनाव जीते थे बगैर नीतीश कुमार के। इस बार नीतीश कुमार हमारे साथ हैं, तो कहीं कोई बिहार के अंदर में लड़ाई नहीं है। महागठबंधन के लोग अपनी अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। दानिश रिजवान ये कह रहे हैं कहीं कोई टक्कर नहीं है, आप अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, 2-3 चीज़ें बड़ी गंभीर बोली इन्होंने। प्रेम रंजन जी हमारे वरिष्ठ हैं, बड़े भाई हैं। उन्होंने कहा कि कोई टक्कर नहीं है, मोदी जी का काम बोल रहा है, बहुत सारा काम किया है। अगर काम किया होता तो 2 सांसदों की नीतीश जी की पार्टी को इन्होंने 17 सीट दे दिया। ये निकम्मापन है। अगर इन्होंने काम किया होता तो काम के बदौलत वोट मांगने चाहते। ये सीट दिखा रहे। और देखिए, बड़ी गंभीर विषय है। नहीं, आपने भी तो गठजोड़ किया। आप भी तो मैडम, मैं आ रहा हूँ आपकी बातों पर आ रहा हूँ मैं। अगर आपने आपने कहा पूर्व में कहा आपने कि गठबंधन, कोई मुद्दा नहीं है, गठबंधन बना लिया आपने पूर्व में कहा। देखिए मैडम, यूपीए का जो गठबंधन है ना, वो 16 दलों का गठबंधन है और एनडीए का गठबंधन 36 दलों का गठबंधन है। तो गठबंधन कौन हुआ, 16 दल या 36 दल? आपने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है, और या प्रेम रंजन जी बोल रहे थे कि काम किया है, काम करेंगे, लगातार काम कर रहे हैं। इन्होंने काम किया है, मैं मानता हूं। इन्होंने सिर्फ मोदियों के लिए काम किया है। वो मोदी जो देश को लूटकर दूसरे देश में भाग गए, उनके लिए काम किया है। अगर इन्होंने काम किया होता तो आज के 5 साल पहले हमारे, मैं सोशल वर्क से जुड़ा रहा हूं, इससे पहले पत्रकार हुआ करता था, तो हर महीने 1.5 महीने पे घर में मिठाइयाँ आती थी। कोई कहता था मेरे भतीजे का नौकरी हो गया, कोई कहता था मेरे फला का नौकरी हो गया, भगने का नौकरी हो गया, भतीजे का नौकरी हो गया, पोते का नौकरी हो गया, बेटे का नौकरी हो गया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, 5 सालों में आप लोगों ने नौकरी की मिठाई खाई है क्या? किसी ने? इसलिए कि 5 साल में इन्होंने कोई वैकेंसी नहीं निकाली। 5 साल में नौकरी की मिठाई नहीं खाई किसी ने, इतनी बेरोजगारी बढ़ गई। देखिए, देश के अंदर में 5 वर्षों में जितना हमने काम किया है,
शायद आजादी के बाद उतना काम कभी नहीं हुआ है। लोग कहते थे गरीबी हटाओ, जो सरकारें पहली होती थी गरीबी हटाओ का नारा देते थे, लेकिन गरीबी नहीं हटती थी, गरीबों को हटाने का काम करते थे। हमने गरीबों को मजबूत बनाने का काम किया है, हमने उनके लिए योजनाएं बनाने का काम किया है, उनके घरों तक योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है। आप अगर देखेंगे गरीब के तो घर तक योजना अगर पहुंची। 55 अशोक करोड़ जी, जनधन के तहत देश के अंदर गरीब में के खाता घर खुलता तक है आजादी के बाद, तो 33.5 योजना करोड़ पहुंची। खाता हमने केवल जो है से 5 वर्षों ठीक है, के अंदर- ओके ओके, जवाब ले। नहीं, मैं आपके पास एक सबके पास मिनट, आऊंगी। खाता खोला तो पैसा भी तो डाल देते, 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए का जनता इंतजार कर रही है। आरजेडी पैसे के लिए खोला था। मैं दुष्यंत कुमार के शेर से शुरुआत करना चाहूंगा। यहाँ तक आते आते सूख जाती है सभी नदियां, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। वो शख्स जो बोझ से झुककर दुहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा। और हमारे जानकी वल्लभ शास्त्री जी कहते हैं, ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं। तो ये तो समाज की स्थिति है। आज हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल भाई ने ठीक कहा, जो एक तो क्या करेला कम तीता था जिस पर नीम का अवलेप चढ़ा दिया गया। जरा सोचिए, क्या करेला कम तीता था जिस पर नीम का अवलेप चढ़ा दिया गया। केंद्र सरकार की विफलताएं, पूरे देश परिभ्रमण करते रहे, पूरे वर्ल्ड में परिभ्रमण करते रहे, निवेश के नाम पर क्या आया भारत में, और जब निवेश नहीं आया तो नौकरियां कहां से मिलेगी। और जो हमारे पड़ोसी राज्य है उसके साथ संबंध कैसा रहा, हमारे किस तरह से संबंध रहा। बड़ी-बड़ी दूसरी बातें बात, कर रहे हैं, 2 लेकिन 15 साल वर्षों तक पहले की बोलने सरकार रही है। साल में 2 बिहार करोड़ की क्या नौकरियां, स्थिति इन्होंने किया साल है? में 2 करोड़ नौकरियां नहीं दे पाए, किसान की आत्महत्या को नहीं रोक पाए। ठीक है, मैं एक रिएक्शन ले लूं, मैं रिएक्शन और ले लूं। बिहार सरकार रिएक्शन लेने दीजिए। आरजेडी महागठबंधन ये कह रहा है कि सिर्फ विदेश यात्राएं हुई, विदेश के दौरे हुए, कोई काम नहीं हुआ, बेरोजगारी बढ़ती चली गई, ठहरा हुआ पानी है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बहुत बड़ी जीत मिली। सर्जिकल स्ट्राइक किया तो विश्व के सारे देश भारत के साथ खड़े थे, पहली बार इतिहास बना है। और किसी ने हिम्मत नहीं की भारत के खिलाफ बोलने का, सबने समर्थन दिया और एक इतिहास बन गया नरेंद्र मोदी के नाम से। और भारत का सम्मान ऊंचा हुआ है, आज सेना का शान ऊंचा हुआ है। तो इसमें राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए, और विकास हुआ है, इससे कोई झुठला नहीं सकता। चलिए, आपने बहुत अहम बात कही। इन्होंने कहा कि भारत एयर को स्ट्राइक, विश्व के एक सेकंड, नहीं मानचित्र पहले मुझे, पर- अरे सुनिए, एक डेकोरम है, डिसिप्लिन है डिबेट का। इनका ये कहना था कि एयर स्ट्राइक हुई, 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, देश का मान बढ़ा, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, पूरा देश इसकी तारीफ कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। देखिए मैडम, कांग्रेस से इस पर जवाब लूंगी, आपके पास भी आऊंगी। पहले कांग्रेस को भी एंगेज कर ले, कांग्रेस को भी। जी, सबसे पहले तो आज अंबेडकर जी की जयंती है, मैं उन्हें नमन करती हूँ। और दूसरी बात, मैडम की स्ट्राइक हुआ, जरूर हुआ, लेकिन इसमें सरकार क्या की, ये तो हमारे सैनिक की है। सरकार ने विल दिखाया, ऐसा कहना है उनका कि हमने कठोर निर्णय लिया। कठोर निर्णय लिया, लेकिन किया किसने, हमारे सैनिक ने किया। और जहां पर चुनाव हो रहा है वहां पर सैनिक को क्यों भंजाया जा रहा है। मेरे बच्चों के लिए, मेरे युवाओं के लिए क्या किया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किया गया। काम 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 कहते हैं, काम काम कहते हैं मैडम, काम का नाम गिना है कि हमारे युवा डिग्री लेकर क्या पकौड़ा चलेंगे, क्या चाय बनाएंगे, क्या गाय की दूध बेचेंगे। जवाब दीजिए बीजेपी। युवाओं के लिए हमने काम किया है, कोई काम कौशल नहीं विकास योजना के तहत लोगों को प्रशिक्षित करने का काम किया है, उसके तहत रोजगार देने का काम किया है। 17 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा आज बैंक चुनाव योजना हो के रहा है तो तहत रोजगार हमने निकल रहा है, स्वरोजगार रोडे के सड़कें लिए बन रही लोन हैं, देने का लाइट काम किया लगाई जा है, रही जिसमें है। 6.5 करोड़ नए इंटरप्रेन्योर हैं। मैडम, जो इतने एक दिनों व्यक्ति से अगर सड़कों पे रोजगार लाइट प्राप्त नहीं करता थी, है स्ट्रीट लाइट और नहीं अपने साथ एक व्यक्ति को जोड़ता है, आज- तो 13 करोड़ लोगों आज को मैडम नाली 5 बन रहे हैं वर्षों के पटना अंदर की में रोजगार सड़कों पहुंचने का पर, काम स्ट्रीट किया लाइट लगाई जा 55 रही वर्षों है, तक सारा कांग्रेस ठकाला है, सरकार सरकार चलाया। जुमला ठीक है, है। अपनी अपनी बारी में, अंदर अपनी में अपनी केवल बारी में, अपनी अपनी बारी में गरीबी- बोलिए, गरीबी- अपनी अपनी बारी में। पटेल कोई साहब, गरीबी के पास पटेल नहीं साहब, हूँ मैं, सबके पास आ रही हूँ। दानिश इसका पटेल जवाब साहब, आप देना बहुत चाहते हैं, वरिष्ठ हैं, दानिश पढ़े इसका लिखे जवाब लोग देना हैं। चाहते हैं। गलत डाटा मत दीजिए ठीक है, आप। ठीक है, कोई नहीं, आप गलत जवाब डाटा दीजिए। मत दीजिए जाओ, आप। जाओ, ये एक गलत दूसरे डाटा पे- दे एक रहे कोई दूसरे गलत पे- डाटा नहीं सुनिए दे ना, रहे। अरे सुनिए, अरे, सुनिए सही ना है, सर, वही अरे बता बड़े रहे हैं हैं। आप, छोटों को कोई सुनना गलत चाहिए, डाटा छोटों नहीं को दे सुनना रहे हैं। चाहिए। आप जाकर सेकंड, के देखिए, देखिए। आप जवाब अरे सुनिए ना, दीजिए, सर, उसकी सर, बात का सर, जवाब दीजिए, आपस में देखिए, नोक झोंक मत करिए। हाँ, मैं 3 प्रश्न पे आता हूँ। हाँ। शर्मा जी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी ख्याति बढ़ी। मुझे खुशी होती कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी ख्याति बढ़ती। हमारी ख्याति ये बढ़ी कि नेपाल जैसा एक पिद्दी सा मुल्क
जो हमारे रहमो करम पे जिंदा है, वो हमारे 2000 के नोट को कहता है नेपाल में लेके घुसे हुए जेल में बंद कर देंगे। ये हमारी ख्याति बढ़ी। हमारी ख्याति ऐसे बड़ी है कि हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के मुस्लिम लड़के गल्फ कंट्रीज में नौकरी करते थे, वहां से फॉरेन करेंसी भेजते थे जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूं, फॉरेन करेंसी पे सर हैं, सर जानते हैं इस चीज को, लेकिन गल्फ कंट्रीज से आज उन लोगों को नौकरी से निकालकर भगाया जा रहा है। ये ख्याति बड़ी है। ख्याति ऐसी बड़ी है कि जो अगर ऐसी बात है तो मैं इसका काउंटर देना चाहूंगी। हमें याद है कि पहले भी बीजेपी की प्रवक्ता नहीं, मैडम प्रवक्ता है, प्रवक्ता नहीं हूँ मैडम प्रवक्ता है, मुझ पे ये आरोप मत लगाइए, मुझ पे ये आरोप मत लगाइए। 5 सवाल का 5 का जवाब आप पहले अपने शब्द वापस लीजिए, आप पहले मैंने क्या कहा कि आप मत बोलिए, आप बोलने दीजिए ना मैडम। क्या मुझे एंकर को पीछे मैंने एंकर नहीं बोला, मैंने कहा कि प्रवक्ता है, प्रवक्ता को बोलने दीजिए ना मैडम। एंकर को पीछे कैसे ले लो मैडम? मैडम आप जवाब दे रही है बीजेपी के तौर पे, आप क्यों जवाब दे रही है? नहीं तो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप मेरे से पूछिए ना, पूछिए। आपने कहा कि मैं जवाब दे दूं। नहीं, आप देखिए शीतल राजपूत जी, सुन लेना, आप सवाल पूछ रहे हैं। मेरा सवाल ये, अच्छा तो सुनिए, मेरा मुझे हक है बोलने का, मैं एंकर होस्ट कर रही हूँ तो मुझे हक होगा कि नहीं होगा? मेरा ये कहना है कि कई साल पहले विदेशों में जब रिट्रेंचमेंट हुई थी, सिलिकॉन वैली में हमारे इंजीनियर्स थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे, उन लोगों को भी घर वापस आना पड़ा था। उस वक्त कोई और सरकार थी। तो ये तो जो इंटरनेशनली इकोनॉमिकली होता रहता है, इसको आप मुद्दा नहीं बना सकते। बना सकते हैं क्या? उसमें मैं आ जाता हूँ, उसमें जवाब। अरे सर सुन लीजिए, एक मिनट सर। देखिए मैडम, आप तब की बात कर रही हैं जब पूरी दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही थी, अमेरिका के अमेरिकी लोगों की नौकरी जा रही थी, और मुझे फक्र है कि मैं उस मनमोहन सिंह की सरकार को हम लोगों ने चुना था जिसने पूरी दुनिया जबरदस्त संकट से जूझ रही थी। तब हमारा देश एकमात्र देश बचा हुआ था जहां वित्तीय संकट नहीं आया था। मैडम आपने भी अगर उस युग को जिया होगा तो मैंने भी उस युग को जिया है। वही मैं कह रहा हूं आपको। तो जब पूरी दुनिया अर्थ संकट से जूझ रही थी, अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैडम मैं लोगों को निकालूंगा। लेकिन आज जब पूरी दुनिया के पास पैसा है, पूरी दुनिया की इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो रहा है, तो हमारे लोगों को क्यों निकाला जा रहा है? इसलिए निकाला जा रहा है कि ये शब्दों का जो खेल होता है ना मैडम, आप जब किसी के संप्रदाय विशेष पर टिप्पणी करेंगे तो दूसरे मुल्क के उस संप्रदाय के लोग हमारे लोगों को नीच निगाह से देखते हैं कि एक ऐसा नेता बैठा है। सुन लीजिए मैडम, आप कहते हैं कि पटाखे I have to take reaction, sir. I have to take reaction. सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हुई है, विदेशों में हमारी छवि घटी है, कुछ काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर झा साहब क्या मानते हैं? अब उनका अपना नज़रिया है, वो आपका नज़रिया? मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैं मानता हूँ कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध कई चीज़ों पर आधारित होती हैं, और उसमें मोदी जी के समय में जो कुछ हो रहा है वो उस पर उसे कुछ झुठलाया नहीं जा सकता। और उसी का नतीजा ये है कि आज अभी जो एसैट हुआ है, या अभी कई तरह के ऐसे नॉर्म्स जो हम लोगों को लेने थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसके लिए जो सपोर्ट हमें मिला है वो मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। परंतु इसके साथ इस बात को भी मानना पड़ेगा कि इसकी शुरुआत में थोड़े समय के लिए मनमोहन जी ने कर दिया था। वो जब न्यूक्लियर डील अमेरिका के साथ साइन हुआ था, उस वक्त ये शुरुआत हुई थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से ये चीज़ें रुकी, उसको इतनी तेज़ी से आगे बढ़ाने में मैं समझता हूँ कि मोदी जी ने जो कुछ किया है वो उसका कोई निशानी नहीं है। लेकिन न्यूक्लियर डील तो यूपीए सरकार के कार्यकाल में हुई थी, मनमोहन सिंह ने लीड लिया था। वही मैं कह रहा था कि इसका शुरुआत पहले ही हो चुका था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की जो कवायद होनी थी, जो वाजपेयी जी के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद से जिस तरह से हम लोगों को बाहर कर दिया, श्रेय उनको भी जाता है। बिल्कुल जाता है, उस वक्त का श्रेय उन्हें जाता है। और उसके बाद का जो कुछ भी एक लंबा सीरीज ऑफ एक्शंस हुए हैं, उसमें मोदी जी ने वो छवि बनाई है देश के लिए कि ऐसे एक्ट्स करने का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इस तरह के जो भी काम भारत के द्वारा किए गए, जो दूसरे देशों के द्वारा किए गए होते तो मान्य नहीं होते। ठीक है, इनका ये कहना है कि उन्होंने ऐसे कार्य किए जिससे देश की छवि जो है वो बढ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आरजेडी, आप इसका जवाब देना चाह रहे हैं? देखिए मैडम, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सेंटर में नेशनल इंटरेस्ट होता है, किसी भी देश का हित होता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जो विदेशों से संबंध किए, जरा हमको बता दें कि हमारे देश की कौन सी आर्थिक या सांस्कृतिक या तकनीकी में इंटरेस्ट हमारा बढ़ा है। कोई न निवेश आया, न हमारा जो पड़ोसी देश है उससे संबंध अच्छा हो सका।
तो फिर ये किस तरह का पड़ोसी देश मतलब केवल- पाकिस्तान? मतलब पाकिस्तान हो चाहे वो नेपाल हो, तो ऐसे हालात में पाकिस्तान से संबंध अच्छे हो सकते हैं, आप ये मानते हैं? देखिए 56 इंच के आपका ये मानना है कि ऐसे हालात में पाकिस्तान से संबंध अच्छे होने चाहिए, हो सकते और हैं? चीन जो है डोकलाम में सड़क बना रहे हैं हाँ। और इनके सैनिक मतलब वहां जाकर के ये बिरयानी खाते रहते हैं। कौन सा नेशनल इंटरेस्ट चलो, ये कोई नेशनल सिद्ध कर इंटरेस्ट पाया फॉलो नहीं हुआ, आज तक? चीन के जरा मामले में सोचिए। फ्लॉप हुए, पाकिस्तान के साथ ज्यादा कड़क तरीके से पेश नहीं आए, हालांकि एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, लेकिन इनको नाकाफी आप लगता है। सीता जवाब जी दीजिए। देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बहुत ही निखरी है और भारत मजबूत हुआ है। आप केवल एक उदाहरण के तौर पर देखेंगे, जब संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रस्ताव रखते हैं योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए, तो आज तक कभी संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में इतना बड़ा समर्थन नहीं मिला। 175 से अधिक देशों ने उस योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए समर्थन दिया। इतना बड़ा समर्थन तो नेल्सन मंडेला को भी नोबेल पुरस्कार के लिए नहीं मिला था। यह इस बात को दर्शाता है कि हमारे देश के बातों को सभी लोग जो है से आज नजरअंदाज नहीं करते हैं। ठीक है, अनीता साथ जी इस साथ पर अमेरिका जवाब देना जैसा चाहती देश हैं? में अनीता जब जी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो उनका स्वागत करते हैं, चलिए, खुले हो गया, हृदय हो से गया, करते हो गया हैं। आपका, हो गल्फ गया, कंट्री जवाब में जाते दीजिए, हैं अनीता जी। तो वहाँ के लोग मैडम नेल्सन मेरी लोग जो है मंडेला- हमारे प्रधानमंत्री मेरी का उसी बुनियादी प्रकार से मेरी स्वागत बातें करते हैं। बुनियादी चीजों से जुड़ी हुई हैं। चाइना के अंदर में सबसे पहले डोकलाम में मैडम आज सेना आप को बिहार की हटाना धरती पड़ता है। भाई साहब आप बोल चुके हैं, उनको बोलने दीजिए। जवाब सबसे पहले मैडम मेरी बुनियादी चीजों से बातें जुड़ी हुई हैं। आज आप बिहार की धरती पर आई हैं, राजधानी पटना में। अभी आप जिस सड़क पर आई हैं उस पर देखिए मैडम नालों की क्या स्थिति है। सड़क पर मैडम कहीं लाइटें नहीं हैं, जो मेन सड़कों से हटकर। अभी आज मैं देख रही हूँ, रास्ते से जब आ रही थी मैं डिबेट के लिए, तो स्ट्रीट लाइट लग रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं। आज मैं पूछती हूँ मैडम, बुनियादी सुविधा में बच्चों को रोजगार चाहिए, बिहार महिलाओं को में बाहर सुरक्षा नहीं है। चाहिए कि बिहार में बाहर नहीं है। योगा चाहिए, पहले भोजन फिर योग। 70 साल का उनका राज था। भोजन का 70 साल में ठिकाना कुछ नहीं है, हुआ। शौचालय और अब योग कह रहे हैं हो रहा 5 है। साल में लाइट लग रहा है। भोजन 5 साल में मिलेगा लग नहीं, रहा है शौचालय ना। कहाँ से जाएगा इससे पहले इंसान? कहा नहीं लगा? 5 साल में तो लग रहा है ना लाइट। आज क्या तो काम गंदगी नहीं किया है? चली है। जीएसटी इससे किया है, पहले भी तो नोटबंदी था। की है। इससे पहले कहाँ थे वो? महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। आज भी इससे जो घर में पहले- एक इससे पहले आदिवासी काम महिला नहीं का हुआ, 5 बलात्कार साल में हुआ। कुछ काम तो हो रहा है, ऐसा मान कोई काम नहीं हो रहा। युवा की आवाज। ये मोदी सरकार के 5 साल छल कपट और उत्पात के 5 साल रहे हैं। जहां जीएसटी और नोटबंदी से करोड़ों लोगों की जिंदगी तबाह की गई, वहीं बेरोजगारी से युवाओं की जिंदगी को बर्बाद कर दिया गया। मोदी सरकार ने दिन की रोशनी में जनता को लूटने का काम किया। सरकार ने दिन की रोशनी में जनता को लूटने का काम किया है। छल कपट के 5 साल। देखिए, अभी विपक्ष हताशा में है। राहुल गांधी जी जो विपक्ष के नेता है पूरी तरह से हताश हैं, चोरी और सीनाजोरी कर रहे हैं। उन पर एफआईआर है, उनके पूरे परिवार राफेल हमने चुराया, और मुद्दे को भटका राफेल रहे हमने हैं। चुराया। देश को सच्चाई से राफेल भटका हमने चुराया। रहे देश को सच्चाई से भटका रहे हैं। और निश्चित रूप से आज अमेरिका और रशिया दोनों भारत के साथ हैं। आप तो मेरे ये बच्चों बहुत के बड़ी मुंह चीज से है निवाला भारत की। छीन लिए। और नरेंद्र मेरे मोदी ने बच्चों पूरे के देश मुंह से को निवाला छीन एक लिए। सशक्त नेतृत्व मेरे दिया है। बच्चों के मुंह से निवाला छीन लिए। एक सेकंड, हाँ जी, हाँ जी। शौचालय से पैक रोजगार दीजिए, फिर शौचालय बनवाइए। काफी गंभीर विषय पे चर्चा आपने करी। पिछले ऐसे इनडिसिप्लिन नहीं, आराम से सबके पास आऊंगी, शीतल जी, सबको बोलने दीजिए। शीतल जी, पिछले 15 मिनट में बड़ा गंभीर विषय पे आपने चर्चा करी। सर्जिकल स्ट्राइक, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया, जब 2 देश को तोड़ दिया। इतिहास है वो, तो उनको हम लोग श्रेय हिस्ट्री है? में पढ़ते आए। श्रेय है ना उनको? सुनिए ना, उनको कहाँ श्रेय है ना? कभी कांग्रेस ने मांगा क्या? आपके कांग्रेस ने कभी कहा क्या? कांग्रेस के कभी नहीं मैनिफेस्टो में कहा। तो सुनिए ना जिक्र मैडम, है सुन- इस बार। आपने सुनिए- मैनिफेस्टो पढ़ा सुनिए नहीं ना, शायद। मैंने पढ़ा है मैडम। 1965 मैंने और पढ़ा है, 71 मैंने दोनों जेएनयू का में जिक्र वही पढ़ा है मैडम। नहीं, मैंने आप वही पढ़ा ताज़ा है। मैनिफेस्टो की मैं बात कर रहे हो। उन्होंने नहीं मैडम, ताज़ा नहीं मैडम, मैनिफेस्टो की बात कर रहे हो। ताज़ा नहीं मैडम। क्या कभी बात भी कर इंदिरा रहे हैं गांधी आप? जी ने, अरे कभी क्या भी इंदिरा बात कर रहे हैं? गांधी जी ने कांग्रेस से सैनिकों के मैडम, नाम पे आप वोट नहीं कांग्रेस से है, मांगा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है ना जिक्र इसका? इस बार है ना कि मैडम, 71 में, आपने 65 में। शुरुआत करी तो हमने जवाब दिया है। तो आप गलत फैक्ट बोल रहे हैं। मैं मैडम कांग्रेस वही को मैं कह रहा हूँ, है कि नहीं मैडम वही मैनिफेस्टो मैं में? कह रहा हूँ कि आप जब भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत करी तो आप क्या 10 को मार के कहते हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर लिया? अरे भैया, हमने तो देश तोड़ दिया, नहीं, सर्जिकल जिसको स्ट्राइक की नाबूद तो कर दिया, सैनिक को तब सैल्यूट हम करेंगे क्रेडिट ना। नहीं ले रहे हैं, मोदी जी हम को सिर्फ सैल्यूट बता रहे हैं क्यों? आपको। सैनिक अब को मैडम सैल्यूट दूसरे करेंगे। विषय पे आता हूँ। एक सेकंड पहले मोदी जी को सैल्यूट क्यों दूसरे- करेंगे? सर्जिकल स्ट्राइक में जो उन्होंने ये कह रहा है, तो 10 लोगों को मार करके उन्होंने जो वाहवाही लूट रही हैं वो सैनिकों का देन है। और जो अभी रिजवान जी ने जो कहा, ये बात सत्य है कि जो कांग्रेस के समय में सर्जिकल स्ट्राइक हुए,
देश के 2 टुकड़े, एक नहीं 4 सर्जिकल स्ट्राइक हुए, उसका कहीं नमो निशान नहीं था। हम लोग वाहवाही लेने का काम नहीं किया। जब मोदी जी ने अपना वाहवाही लेना, पीठ थपथपाना शुरू किया अपने आप, तब हमने शुरू किया कि हमने भी किया। ठीक है, ओके, कुछ लोग और इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं। मेरा नाम ललन सिंह है, मैं रिटायर्ड बीएसएफ कमांडेंट हूँ। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। गजरों की फूलों का सुगंध छोड़ कर आया हूँ, छोटी सी बच्ची का किलकारियां छोड़ कर आया हूँ। माँ भारत मुझे गले लगा लो, मैं अपनी माँ की सुनी बाहों को छोड़ कर आया हूँ। आप ऐसा मत बोलिए। डॉक्टर दिनेश रजवान, मैं भी बिहार के और नेशनल चैनल के सभी चैनलों में बात करता हूँ। आप 10-5 की बात मत कीजिए। बालाकोट स्ट्राइक बहुत जबरदस्त है, और मैं आपको यकीनन दिलाता हूँ कि 1971 में हमने इंदिरा जी को जय बोला था, और इस समय इस कार्रवाई के ऊपर हमारे प्रजातंत्र में मोदी जी को भी जय बोलना पड़ेगा। मैं आपको यकीन के साथ बोलता हूँ, इस तरह की बात कमांडेंट साहब, चलिए ये फौजी की आवाज है, फौजी की आवाज है, कह रहा है 1971 की। जब मेरी बात भी सुन लीजिए, आप बहुत आतुर होते हैं बोलने के लिए, पत्रकार रहे शायद ये इसी वजह से। हाँ, तो फौजी की आवाज आपने सुनी है, किस इमोशन, जो भाव थे चेहरे पे दिख रहे थे। उनका ये कहना था कि 1971 में इंदिरा जी ने जो किया, उसके लिए उन्हें दुर्गा की उपाधि दी थी अटल बिहारी वाजपेयी ने, उनकी जय के नारे लगे। तो अगर आप इस कार्यकाल, सरकार के कार्यकाल में एयर स्ट्राइक होती है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, तो क्यों नहीं तारीफ कर सकते? देखिए मैडम, आपने कहा, मैं एकदम तारीफ करने को तैयार हूँ। मैं सैनिकों को, देखिए मैं हमेशा सेना के साथ जुड़ा रहा हूँ। मेरी पूरी फैमिली के जितने यूथ है उसमें से 20% सेना में ही हैं। कमांडेंट साहब की मैं बातों से सहमत हूँ। कमांडेंट साहब, ऐसा है कि मैं सेना को देखता हूँ। हमारे कजिन ब्रदर अभी शहीद होकर आए हैं। सुनिए ना सर, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। देखिए मैडम, ऐसा है, दुख तब होता है ना जब आप जिसे दुर्गा का रूप मानती हैं, इंदिरा जी को कहती हैं कि आपने बहुत, पूरा देश आप कहती है, लेकिन मोदी जी नहीं मानते हैं ना। अरे मैडम, मोदी जी नहीं मानते ना। मोदी जी तो कहते हैं कि विदेशी थी, उनके पति मुस्लिम थे। स्मृति ईरानी जी के पति को कभी पारसी नहीं बोला जाता है, कभी नहीं बोलता है कि स्मृति ईरानी जी भी पारसी हैं। लेकिन इंदिरा गांधी जी, आप जिन्हें पूरा देश दुर्गा कहता है, लेकिन मोदी जी कहती नहीं भाई, वो दुर्गा नहीं है। अब हम क्या करें मैडम, बोलना तो पड़ेगा। प्रधानमंत्री पटेल साहब से जवाब करना आपके पास। अरे अटल जी को तो हम नमन करते हैं। अटल जी से कुछ सीख लेते आप लोग। अगर अटल जी से कुछ सीख लेते तो ये दुर्गति भाजपा की नहीं होती। अटल जी से कुछ सीख लेते आप लोग। भारतीय जनता पार्टी, हम अटल जी को सैल्यूट करते हैं, उनसे कुछ सीख के आते हैं। लेकिन अटल आडवाणी को तो आप लोग चाय की मक्खी के जैसे निकाल के फेंक दिया। जवाब ले लीजिए। हमारे सीमाओं के अंदर में आते थे और खुली छूट थी। आते थे आतंकवादी, हमारे सेना के लोगों को हत्या करके चले जाते थे, और पुलिस के जवानों को, सैनिकों के हाथ बंधे थे। ऊपर से कोई आदेश नहीं था कि कोई कार्रवाई नहीं करना है। लेकिन आज सेना के जवानों को खुली छूट है। कैप्टन साहब, कमांडेंट साहब, सेना के हाथ बंधे थे। कमांडेंट साहब कहाँ चले गए? कहाँ गए? सेना के हाथ बंधे थे भाई, तो उसका बदला सेना के हाथ बंधे थे कभी? पहले बंधे थे, सेना को खुली छूट नहीं थी। और ये लोग सेना पे राजनीति मत कीजिए, सेना पे राजनीति मत कीजिए इस देश में। सेना तब भी थी, सेना आज भी है। इन लोग के पास कैप्टन साहब आगे, कैप्टन साहब आगे, कैप्टन साहब आगे। रुक जाइए भाई साहब, रुक जाइए। कैप्टन साहब, सेना के हाथ बंधे थे। देखिए, ये अब हम लोग तो बाहर कुछ कह नहीं सकते हैं कि तब सरकार का क्या निर्देश हुआ करता था और अब, लेकिन एक बात तय है कि जब भी कोई भी निर्णय सेना ऐसी स्थिति में लेती है जिसके इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस होते हैं, तो प्रधानमंत्री के स्तर तक बातें जाती हैं। कह रहे हैं कि 1971 की जंग में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, तो कैसे कहा जा सकता है कि पहले सेना के हाथ बंधे हुए थे और अब बंधे हुए नहीं है, सेना को अब छूट मिली? देखिए, उस वक्त तो निश्चित तौर पर उन्हें पूरी छूट दी गई थी, तभी तो ये हो पाया कि बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र बन सका। तो ये बगैर खुली छूट के हो ही नहीं सकता था। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि सेना ने खुद ही इस काम को किया होगा, क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन बगैर प्रधानमंत्री के आदेश के हो ही नहीं सकता है। अरे शहीद हमारे सैनिक हो रहे हैं, सेना के हाथ पहले बंधे हुए थे, अभी बंधे हुए नहीं, ऐसा बीजेपी। मैडम, कश्मीर में मैंने टेंटिन्योर काटा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस समय भारत सरकार के द्वारा सेना को छूट दी गई है। उसके कुछ टेक्निकल कारण है। गोपनीयता सैनिकों को दिया जाए, न कि नेताओं को। आपका क्षेत्र नहीं है, मैं इस क्षेत्र को 35 साल काटा है। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, बहुत सुखद बात है, विश्व में भारत की जो आज सेना की जो कार्रवाई हुई है, पुलवामा के बाद जबरदस्त
आज कश्मीर घाटी में हलचल है। आजम खान हो या महबूबा मुफ्ती हो या उमर अब्दुल्ला हो, ये इनकी स्थिति सारे मुद्दे सैनिकों के इर्द गिर्द ही है। अभी आपको मुद्दों से भटकाने के लिए सिर्फ सैनिकों पे चर्चा हो रही है। मुद्दों से भटकाने के लिए नहीं करेंगी कि मुद्दा क्या होगा, मुझे बात करने दीजिए। एक बार सुनिए, ऐसे मौके पे आपका योगदान होना चाहिए। इंदिरा जी को भी हमने जय किया था, इंदिरा जी ने भी बहुत बात लिखी थी। ये बात आप बोल चुके हैं, पहले बोल चुके हैं, आप पहले बोल चुके। कौन बोलना चाहता है? एक बार मौका दीजिए मैडम। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ। मैं एक यूथ हूँ, सबसे पहले मैं एक यूथ हूँ और यूथ होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपसे सवाल मैं पूछूं। जब अभी मैं सवाल पूछता हूँ, ये बोलते हैं कि पहले सरकार क्या की थी कांग्रेस पार्टी। भाई साहब, उनसे मैंने सवाल पूछा था पिछले बार 2014 में, तब जाकर मोदी जी को सरकार में बैठाया था। इस बार मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि आज मगध यूनिवर्सिटी में 2 साल यूनिवर्सिटी लेट चल रही है, उसके लिए सरकार ने क्या किया है। दूसरा सवाल यह होगा कि बेरोजगारी का जो आंकड़ा पिछले 45 सालों में इस बार का जो आंकड़ा आया है सबसे ज्यादा है बेरोजगारी का। तीसरा सवाल हमारा ये होगा आपसे, आखिर 15 लाख रुपए हमारा कब आएगा। दूसरा सवाल होगा हमारा, 15 से आंकड़ा ले आए हैं, कौन सा आंकड़ा ले आए हैं? 15 लाख रुपए कब आएंगे? बेरोजगारी का आंकड़ा बात करें, उससे ज्यादा लोगों के लिए हमने काम किया है। सारे बैंकों से लोगों के पैसे कटते जा रहे हैं। महिलाओं को घरों में उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ घरों में घोटाला है। गैस कनेक्शन देने का उज्ज्वला के नाम पर घोटाला है। 5 लाख करोड़ उज्ज्वला के नाम पर घोटाला है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को उज्ज्वला के नाम पर महिलाओं को ठगा गया है। को प्रधानमंत्री कोई उज्ज्वला नहीं है मैडम, सारे उज्ज्वला के नाम पर आप गाँव में जाके देखिए, सिलेंडर से नमूना के तौर पर रखा हुआ है, शोपीस बनाकर सारी महिलाएं लकड़ी के चूल्हे पर और घोटाला खाना बना रही है। शौचालय नहीं है, शौचालय में सारा घोटाला हुआ, किसी भी आई जांच होनी चाहिए। उज्ज्वला का शौचालय का सीबीआई जांच होनी चाहिए। मेरी सरकार से मांग है, उज्ज्वला शौचालय का सीबीआई जांच। भैया, ये मंच चुनावी मंच नहीं है, जनता को सुन। सबसे पहले मैं कहना ये चाहता हूं, चोर है चौकीदार। अरे जो कोई नहीं किया वो हमने किया है। 5 वर्षों में देश को मजबूत बनाया है, गरीबों के लिए काम किया है, हमने गरीबों के लिए काम किया है। कांग्रेस देश को लूटने का काम किया है, कांग्रेस घोटाला करने का काम किया है, कांग्रेस के कारण देश का पटेल साहब, एक मिनट खामोश रहिए, मुझे जनता से बात करने दीजिए। मुझे जनता से बात करने दीजिए। मैं सभी राजनीतिक दलों से 2 लाइन में कहना चाहता हूं। हिंदू हो या मुस्लिम हो, अन्य जात के अनुयायी जो करेंगे जनता के भलाई वही कहलाएंगे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। और मैं सभी राजनीतिक दलों से मैं कहना चाहता हूं, ना काबिलों का क्या कहना, काबिल बदल रहे हैं। अरे दरिया का क्या भरोसा, साहिल बदल रहे हैं। शायरी मत करिए, ये बताइए कि आपका विचार क्या है जो अभी सब लोग पक्ष रख। बिल्कुल बिल्कुल, साहिल बदल रहे हैं। एक डॉक्टर नेता से हाथ मिलाकर कह रहे हैं, तुम दिल बदल रहे हो और हम दल बदल रहे हैं। कोई 15 लाख खाते में दे रहे हैं, कोई 70 साल में 72,000 रुपया दे रहे हैं। क्या आप राजनीतिक मुद्दा नहीं लाकर विकास के मुद्दा से अलग हट रहे हैं? कोई सेना का बात कर रहे हैं तो कोई बिजली और पानी के विकास की बात को भटका रहे हैं। यहाँ की जनता आपकी गरीबी से नहीं जूझ रही है, आपकी गलत नीति से। दोनों महागठबंधन हो या एनडीए की सरकार। चलिए भैया, ये सबसे बढ़िया बात हुई, ये सबसे बढ़िया बात हुई और इस पे जवाब आप सबका बनता है। मैं आरजेडी से शुरू करूंगी, फिर आप सबके पास। एक मिनट। अरे भाई, मैं आपके पास आ रही हूँ ना, थोड़ा डिसिप्लिन रखिए। अभी वो नहीं दे रहे तो मैं क्या करूँ? आप रुक जाइए, फिर से पूछिएगा। आप जवाब दीजिए इनके सवाल पर कि सब के सब जनता को ठग ही रहे हैं, काम के नाम पे कुछ नहीं। हम लोग सबके सब जनता को नहीं ठग रहे हैं भैया, ये आप तय नहीं करेंगे, ये मैं तय करूंगी ना। उसके बाद मैं आऊंगी आपके पास, मौका मिलेगा आपको। मैडम, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हम लोग सत्ता में नहीं हैं, हम लोग सत्ता में नहीं हैं, हम लोग विपक्ष में हैं। लेकिन जो सबका साथ कुछ समय पहले तक, सबका साथ और सुन लीजिए, सबका साथ और सबका विकास कह करके आए थे, वे करोड़ों भारतीयों का, गरीबों का पैसा लेकर के कुछ सरमाए के साए तले जो पलने वाले पूंजीपति वर्ग हैं, ये अडानी अंबानी, उनको जो दे दिया
तो ये सबका साथ सबका विकास नहीं है, ये समाजवाद नहीं है। अगर देश के सब कुछ को कुछ ही लोगों के हाथ में सिमटा देंगे तो इसको समाजवाद नहीं अपितु पूंजीवाद कहते हैं। समाजवाद वो होता है जब देश का तिनका देश का टुकड़ा समाजवाद पे लेक्चर क्यों दे रहे हैं? मैं किताब में गूगल में पास होता है। और मैडम एक मिनट बात नहीं कर रहे हैं, आप समाजवाद पे लेक्चर दे रहे हैं। जिन मुद्दों पर गौर कराया और हमें बताने का काम सवाल उठाए गए किया कि चुनाव में मैं आ रहा हूँ मैडम, वहीं आ रहा हूँ। इनके तमाम मुद्दों को मैं स्वीकार करता हूँ। देखिए, हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी बिहार के 9 महीने मुख्यमंत्री थे। उनका संकल्प था कि सबको रोजगार मिले। अरे सुनिए ना सर, सुन लीजिए, अरे सुनिए ना सर, सुनिए ना। तो ऐसा है कि 9 महीने हम मुख्यमंत्री थे, हमारा संकल्प था कि युवाओं को रोजगार देंगे। जब हमने रोजगार नहीं दिया तो हमने सबको बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया कि अगर हम निकम्मे हैं, हम रोजगार नहीं दे सकते हैं तो आपको भत्ता देंगे। बेरोजगारी भत्ता कोई उपाय नहीं है। सुनिए ना मैडम, सुनिए ना। बेरोजगारी भत्ता मैडम, अगर 9 महीने की हुकूमत रोजगार नहीं दे सकती है तो नीरव मोदी को 42,000 करोड़ रुपया दे दीजिएगा। ये मुद्दा है। बेरोजगारी भत्ता उपाय है। जब तक रोजगार नहीं देंगे तब तक भत्ता। रहे सुनिए ना, भत्ता देके चुप बैठ। बेरोजगारी भत्ता नहीं, पहले जो भाई साहब ने सवाल किया था प्रेम रंजन सर से, वो सवाल जवाब नहीं दिया। मैं रिपीट करिए। नहीं, मेरा ये सवाल है, एक मिनट, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनसे ये सवाल है कि सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश को किस देश के, कौन सा देश बनाना चाहते हैं? एक अमीरों का देश, दूसरा गरीबों का देश। दूसरी नंबर बात बताते हैं कि 5 साल की आपकी हुकूमत रही, लेकिन जब विदेश मंत्रालय का सवाल आता है तो आपका जवाब देते हैं फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली। मेरे एक मिनट, अरुण जेटली जी आपका विदेश मंत्रालय का जवाब देते हैं। जब होम सवाल वही तो मैं पॉइंटेड, सीधा लेक्चर नहीं, लेक्चर की बात नहीं, मैं सीधा हम आपसे यही बोलना चाहते हैं। सीधा प्रेम रंजन जी, आप ये बता दीजिए हमारे लिए, जो देश की जनता है, जो देश का युवा है, उसके लिए आप क्या क्या किए हैं 5 साल में? और आपसे सबसे बड़ी ये सवाल, मैं कांग्रेस पार्टी से भी बोलूंगी, राजद से भी, सॉरी कांग्रेस पार्टी के मैडम से भी बोल रहा हूँ, राजद के इनसे भी बोल रहा हूँ, आप भाजपा के प्रत्याशी उनसे भी बोल रहा हूँ कि सेना को बीच में मत लाइए। सेना इंडिपेंडेंट शुरू से थी। सवाल मुझे समझ में आ गया। जो मुझे समझ में आया वो ये पटेल साहब कि युवा के लिए 5 साल में ही सवाल समझ में आ गया है। 15 लाख रुपए का भी सवाल है। 15 लाख रुपए कब आएंगे? मेरे खाता में भी नहीं आया। क्या किया? 15 लाख रुपए कब आएंगे खाते में? 5 साल हो गए। एक मिनट, माना कि इस चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होगी, यही इल्जाम है मुझ पर बेवफाई का। जिसने कलियों को रौंद डाला अपने पैरों तले, वही आज दावा कर ये रहे हैं सत्ता का असर है या इनके ईमां पे पहरे हैं? हमारी आवाज मध्यम है कि इनके कान बहरे हैं? शायरी और कविताएं, बिहार में क्या शायरी और कविताएं ही पढ़ी जाती है सवाल जवाब में? इनका जवाब मैं दे देता हूँ मैडम। आजादी के अंदर चलिए इनसे लेते हैं जवाब नहीं है, जवाब नहीं है। चुनाव का रिजल्ट आना शुरू हो गया है 9 तारीख को। उनका सवाल ये था कि युवा के लिए 5 साल में क्या किया? 15 लाख रुपए अब तक नहीं आए। 15 लाख लाने का प्रयास किया जा रहा है। चुप है, अभी भी काला धन लाने का प्रयास कर रहे हैं और झूठ नहीं है, सत्य है। आप लोग हताश हैं, राहुल गांधी जी हताश हैं। 1000 साल। आपको क्यों लगता है राहुल गांधी हताश? क्यों लगता है आपको? ऐसा कैसे लग रहा है आपको? क्यों? प्रधानमंत्री पर चोरी का आरोप सीधे लगा रहे हैं। कोई केस नहीं है प्रधानमंत्री, राहुल गांधी पर केस है, उनके बहनोई जीजा पर केस है। सरकार बनने दीजिए, फिर बताएंगे केस क्या होता है। कांग्रेस से ले लेते हैं। सरकार बनने दीजिए शर्मा जी, केस क्या होता है पता लगेगा। ये सब बातें कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जवाब दीजिए। क्या मैडम एक बार? उनका ये कहना था कि पीएम पे कोई चोरी का केस नहीं, गांधी परिवार पर है। राहुल गांधी हताशा में ये सब आरोप लगा रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी हताश क्यों होंगे? केस होना कोई बड़ी बात नहीं है मैडम। कुछ 5 साल पहले मुझ पर भी केस हुआ था, तो क्या हुआ? केस होना कोई बड़ी बात नहीं है। केस तो अमित शाह जी पे भी हुआ था मैडम। लेकिन बात है मैडम, ये लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। न महिला सुरक्षित है, न हमारे बच्चों को रोजगार। बैंक से मैडम हमेशा पैसे कट जा रहे हैं। क्या जनधन योजना खुलवाए? सारा चीज पर, उज्ज्वला पर आप जांच करवाइए मैडम, कहीं उज्ज्वला का योजना नहीं चल रहा है। महिला सुरक्षित नहीं है, महिला बलात्कार हो रही है। महिला 8 से लेके 60 साल की लेकर महिलाओं का बलात्कार हुआ। बेटी बचाओ बेटी का नारा झूठा है। जवाब ले लो मैडम। हाँ बिल्कुल, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जो भी मोदी वादे किए हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो 100% उस पर खरे उतरे हैं। और कहाँ खरे नहीं उतरे, आप बताइए। सबसे पहली बात तो आपने जब बोला कि महिलाओं के बारे में, तो उसमें ही खरे सुरक्षित नहीं है हम लोग, क्योंकि आए दिन इसके पहले ही 2-3 घटनाएं हुई हैं बलात्कार की। तो अगर सुरक्षित रहते तो एक राज्य सुरक्षित नहीं है तो देश की क्या बात करेंगे? एक
अगर ये राज्य सुरक्षित नहीं तो देश की क्या बात करें? बीजेपी जवाब दीजिए। दहेज बंदी हुआ है, महिलाएं मैडम, रोज सुरक्षित नहीं लड़कियां महसूस महिलाएं कर रही जलाई हैं। जा रही हैं। इस राज्य में क्या कानून हो का रहा है व्यवस्था सरकार है। कर रही अगर है? 2000 पहले से स्थिति देखेंगे तो यहाँ कोई कानून के नाम का चीज नहीं था, कोई घर के अंदर सुरक्षित नहीं था, हत्याएं होती थी, अपहरण होता था, लूट की घटनाएं होती थी और कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं था। लोग जो है, आज कानून का राज हमने एनडीए सरकार में स्थापित किया है। मैडम, हमने इतिहास की पहली अपराधियों घटना को जेल में सुन बंद लीजिए करने का सुनिए काम ना किया है। सर, सुनिए 1.5 लाख से अधिक अपराधियों किस को अपराधी को? मैडम एक मिनट, मैडम सजा बोलने दिलाने का दीजिए। काम ऐसा किया है शीतल जी, ऐसा है विश्व की पहली घटना गया में घटी थी जब माँ बाप को बांध करके उनके सामने उनकी 2 बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। ये सुशासनी सरकार है नीतीश जी की। 8 साल से लेकर के 60 साल तक की लड़कियों का मुजफ्फरपुर में बलात्कार पे बलात्कार होता रहा, रिपोर्ट्स आती रही, लेकिन नीतीश जी ने रिपोर्ट्स को छुपा के रखा था कि रिपोर्ट उनके घर तक पहुंच जाएगी, वो भी जेल जा सकते हैं। ये इनकी सुशासन की सरकार है और ये महिला सुरक्षा है। और इन्होंने जो यूथ ने, जो युवाओं ने, जो युवाओं के जो सवाल है, अभी पटेल साहब, मैडम पटेल साहब अभी एक शेर कह रहे हैं, भाजपा नहीं मोदी सरकार हो गई है। भाजपा सरकार नहीं मोदी सरकार हो गई है। देखिए महिलाएं सुरक्षित नहीं होती तो सबसे ज्यादा वोटिंग महिलाओं ने किया है। बिहार की महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित है। आज जिस मोहल्ले में आप आराम कर रही हैं, लालू जी के रिजिम में आप बैठ नहीं सकते थे सामने, लोग गाड़ी छीन लेते थे, लोग ट्रेन छीन लेते थे। ये मोहल्ला, आसपास का मोहल्ला इतना बदनाम था कि आप सामने नहीं आ सकते। पार्टी के प्रवक्ता की गाड़ी छीन लिया। सर ऐसा है, अभी 15 दिन पहले, नहीं शर्मा जी, 15 दिन पहले जेडीयू के प्रवक्ता की गाड़ी छीन लिया। आप गाड़ी छीनने की बात करते हैं। लालू राज की बात की उन्होंने कहा कि अगर अभी शासन राज नहीं है तो लालू राज जो इतना लंबा था उसमें लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम इस कदर उसका ग्राफ बढ़ा, तब की बात क्यों नहीं करते? देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी के राज्य में शांति थी, छोटी मोटी कहीं घटनाएं घटती थी तो उसकी समाज में बढ़ा चढ़ा करके चर्चा की जाती थी। लेकिन इस सुशासन सरकार में शीतल जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम पहले अपने राज का जवाब दीजिए, फिर सुशासन की भी बात कीजिए। हम जिंदा हैं तो इसलिए नहीं कि जिंदगी हमारी बाकी है, हम जिंदा हैं तो शायद इसलिए कि अभी हमारी मौत। मैडम मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए ऐसा है कि किसी भी आपराधिक घटना का डिटेल नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से मिलता है। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि जो 2005 के अपराध की बात करते हैं, 2001 के अपराध की बात करते हैं, जब बिहार झारखंड एक हुआ करता था तब एक साल में जो मर्डर होते थे राज्य में, उसके 4 गुना हत्या सिर्फ छोटे से बिहार में 2015 में हुआ है। ये अंतर है। एनसीआरबी के डाटा को मानिएगा ना मैडम, इनके जबान को नहीं मानिएगा ना। आंकड़े ये कहते हैं कि पिछले कुछ समय में क्राइम बढ़ा है बहुत ज्यादा। एनसीआरबी के डेटा को ये 2005 से पहले जो आरजेडी की सरकार थी उसमें कांग्रेस भी साथ थी, और 2005 से के बाद एनडीए की सरकार, दोनों में तुलना कर दीजिए। मैंने कहा एनसीआरबी तुलना कर चुका है, प्रेम रंजन जी, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कर चुका है। एनसीआरबी गलत डाटा दे, आप क्या बोलिएगा? तक नहीं जाते थे, आज कोई रात में भी 2 बजे सुरक्षित जा सकता है। मुजफ्फरपुर कोई पटना का सबसे बेस्ट कॉलेज है, पटना विमेंस कॉलेज, वहाँ पर लड़कियों के साथ छेड़खानी हो रही है, वहां पर लड़कियों के साथ छेड़खानी हो रही है। बोलो सही या गलत? जवाब दीजिए। आपने कई विधायक मुझे बेटी नहीं है, मैं उन बेटियों के लिए हमेशा आवाज बुलंद करती हूँ। गृहकांड में आज साहबुद्दीन के ऊपर राजवल्लभ यादव लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा था। हमारी प्रदेश अध्यक्ष अनीता पुतन जी ने सरकार की बात कर रहे पूरे हैं। रोड पर धूप में खड़ा होकर लड़कियों के लिए आवाज जनता को भी सुन लीजिए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी दल हो, मैं एक दिन में कोई मकान 5 साल में कोई मकान बढ़िया से नहीं बना सकता है, समझे ना। इसलिए कि उसमें समय लगता है। जो सरकार जो काम करके पिछले साल गया है एकदम अस्त व्यस्त हो गया, पब्लिक वही, पदाधिकारी वही, सब कुछ वही है। लेकिन जब सरकार आई है तो क्या देखा गया था ना, 100 दिन में आप मकान बना लीजिए क्या?
जो अस्त व्यस्त है तो मैं तो फिर बोला क्यों गया था? बोला क्यों गया था? कहना क्या बोला क्यों गया था? कहना क्या? अरे ये जुमला क्यों लगाई गई थी? शीतल जी, शीतल जी, जुमला क्यों ऐसा जुमला बोला गया? चाहते हैं आप ऐसा जुमला क्यों बोला गया? बनाना चाहते हैं 100 दिन का नारा फिर क्यों दिया गया? जैसे गरीबी हटाने का बात आया था, गरीबी हटाने का जैसे बात हुआ था, ये कांग्रेस ने 30-40 साल पहले ही दिया था, फिर उसे सत्ता में क्यों घसीट के अभी लाया गया? अभी के नारा में गरीबी हटाओ क्यों बोला गया? इतने दिन से गरीबी हटी ही नहीं, तो फिर क्यों बोला गया अभी की सत्ता में कि गरीबी हटाओ? चलो गरीबी हटी, देश की गरीबी हटी, तभी आज सही ढंग गरीबी आबादी बहुत बढ़ गई। इंदिरा गांधी इस बात को स्वीकार कीजिए। गरीबी हटाओ, इतने साल में गरीबी नहीं हटा पाए, वापस उसी नारे पे लौट गए। हम लोग अपने जनता का सवाल है, जनता का पूछें कि कुछ लोग तो घुसे हैं बीच में, बड़े बड़े लोग आरजेडी खामोश हो जाएगी 2 मिनट। कुछ लोग मैम घुसे हैं बीच में जो बड़े बड़े लोगों की तरफ सारा धन ढकेल जो जनता ने सवाल किया उसका जवाब दीजिए। जी मैं जनता के ही सवाल का जवाब दे रही हूँ, युवा के ही सवाल का जवाब दे रही हूँ। अगर गरीबी नहीं हटती तो हमारे युवा बाइक से आज कैसे चल रहे हैं? युवा हमारे मोबाइल एंड्रॉइड मोबाइल कैसे यूज कर रहे हैं? देने की बात क्यों कर रही हैं? अगर गरीबी हट गई है तो फिर 72,000 रुपए का वायदा क्यों कर रही है कांग्रेस? जो गरीबी रेखा से नीचे है मैडम, उनके लिए, ये युवाओं के लिए नहीं, इन युवाओं के लिए रोजगार की बात होती है। इन युवाओं को गरीबी 72,000 नहीं दिए जाएंगे मैडम, दिए जाएंगे वो जिनके घर में मैडम चूल्हे नहीं जलते हैं, बच्चे को रोटी नहीं दी जाती है, पानी में रोटी डालकर बच्चे को खिलाया जाता है मैडम, उनके लिए 72,000 की चर्चा है। इन युवाओं के लिए 72,000 नहीं है। ऐसा है शीतल जी, गरीबी हटाओ, एक सच्चाई है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि गरीबी हटाओ। जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो 80% भारतीयों के पैर में पहनने को चप्पल नहीं था। हाँ। हमारे घर में सोने के लिए ना चौकी था, ना पलंग था, खटिया पे सोते थे और खटमल काटता था मैडम, हम वो गरीब थे। जब देश आजाद, अरे सुनिए ना सर, जब देश आजाद हुआ था तो 2 प्लेन था हमारे देश में, मात्र 10,000 सैनिक और सिपाही सब मिला के थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नाम का कोई चीज नहीं था और एक सुई बनाने का भी कारखाना नहीं था। आज हमारे देश में सब लोग चप्पल पहनते कि नहीं पहनते हैं? हम कोशिश कर रहे थे मैडम। आज आप जिस माइक पर आके बोलती हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, वो माइक भी कांग्रेस की हुकूमत में। आप क्या नहीं बोल रहे मैडम? आपको आपका युवा बोल रहा है मैडम, ये बिल्डिंग भी कांग्रेस की देन है। कैसे आप बार-बार ये बात कह रहे हैं? मैं कह रही हूँ क्या कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? युवा कह रहे हैं, उन्हीं को मैं जवाब, आपको नहीं कह रहा हूँ मैडम, आप अपने ऊपर क्यों लेती है? यू आर नॉट द पार्ट ऑफ बीजेपी मैडम, मैडम यू आर नॉट द पार्ट ऑफ बीजेपी मैडम, यू आर नॉट सर, आई एम नॉट, आई एम जस्ट टेलिंग आपके जैसी पत्रकार नहीं हूँ जो राजनेता बन जाते हैं, आपके जैसी पत्रकार नहीं हूँ जो पॉलिटिशियन बन जाते हैं। नॉट लाइक यू, मैं वो पत्रकार नहीं हूँ जो पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। ठीक है मैडम, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, जवाब दे लेने दीजिए ना मैडम, आप मुझे वक्त दे रही हैं। मेरा सवाल राजद प्रवक्ता अशोक जी से है जी, वो बेरोजगारी पर बात बोल रहे थे जी जी जी। इनके नेता आज तेजस्वी यादव जो 9वीं फेल हैं, 300 करोड़ के मालिक बने हैं, कौन से नौकरी करके प्राप्त किए हैं ये बता करके दिखा दे, हम युवाओं को बता करके दिखा दे कि ये 300 करोड़ कहाँ से लाए। अमित शाह कहाँ से ले आए? उनका बेटा कैसे हो गया? अरे जवाब ले लो भाई, जवाब ले लो अशोक जी। अशोक जी, भाई साहब को कहाँ से आ गया करोड़ों? मिनट जवाब देने दीजिए भाई साहब। सवाल गुस्से से नहीं, सवाल इत्मीनान से पूछे जाते हैं। शायरी मत पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा, शायरी मत पढ़िएगा। मैं कह रहा हूँ आप नौकरी, राजद को नौकरी का बात करने का अधिकार है। जब 96 में पहला बार 1400 लेक्चरर बहाल हुआ, जब 2003 में 1000 लेक्चरर बहाल हुआ, जिसके बल पर आज पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में ताला खुल रहा है। जब उन्होंने 50,000 शिक्षकों की बहाली की, जब उन्होंने करीब 50,000 हाई स्कूल के शिक्षकों की बहाली की, जब उन्होंने 3 बैच दारोगा का बहाली किया और उनका दारोगा मोर देन डीएसपी होता था, समझ गए ना, जिस पर आज ये राजपाट चल रहा। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं 9वीं पास, सुन लीजिए, आप जो कह रहे हैं 9वीं पास तेजस्वी जी 300 करोड़ कहां से लाए? आप क्या हैं? आप इनकम टैक्स के ऑफिसर हैं, आप आईडी के ऑफिसर हैं। वो जो संपत्ति है ना, वो जो संपत्ति है, जनता है, जनता है, आपको हिसाब दे।
आपके वर्तमान मुख्यमंत्री सृजन घोटाला करता है तो वो पब्लिक और हमको क्या कहते हैं ये सरकार पिछले 5 साल में सिर्फ लोगों को आग में धूल झोंकने के काम ईडी सब ये जुमलों की सरकार है ना, ये पानी के पथ पे बिल्डिंग बनाते हैं। ये सरकार, इस सरकार की कोई लाइफ नहीं है, बस इनको आना था 5 साल झांसे दे करके। जुमलों की सरकार, झांसे की सरकार, ठीक है बैठे। जुमलों की सरकार है, झांसे की सरकार है, कुछ नहीं किया। काम की सरकार है। किया ना मैडम, जीएसटी लगाया ना, कैसे नहीं किया? जीएसटी लगाया, नोटबंदी किया, नहीं किया। राजीव गांधी की सरकार थी, वो कहते थे योजनाएं आप इतिहास में कुछ सुन लीजिए। आपकी बारी में आप बोलती है, दूसरों की बारी में उनको बोलने दीजिए। थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। आज लोगों के खाते तक पैसा हम भेजने का काम कर रहे हैं। 12.5 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का 6,000 रुपया उनके खाते में जा रहा है। कोई बिचौलिया नहीं है, कोई कमीशन लेने वाला नहीं है, सीधे उनके खाते तक पहुंचाने का। ठीक है, ओके। हमने स्वास्थ्य योजना का लाभ जुमला किया है, देश की आधी आबादी को देने का काम। ओके, जनता को सुन लीजिए। हाँ, ये जो सरकार कही जाए कि वर्तमान सरकार केंद्र का राज्य का है, इसमें कहा जा गया ही कि राम के नाम पर पाकिस्तान की सरकार नहीं बनेगी, खेती चौपट उधर इमरान खान आपकी सरकार बना रहे हैं। इमरान खान बना रहे हैं। इमरान खान की बनेगी, विकास की बात करते नहीं बनेगी। इमरान खान की सरकार, भाई ये कहते हैं इमरान खान की सरकार नहीं, मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी। भाई ये कह रहे इमरान खान की सरकार आज तक सरकार की कोई नीति नहीं है। छत्तीसगढ़ में वहाँ पर पहले बिहार में कोई विकास नहीं है, केवल यहाँ पर रेप और बलात्कार है। यहाँ पर कुछ नहीं किया है। जो बिहार में विनाश है। मोदी कहा जा रहा है कि लालू जी का राज जंगल राज है, लेकिन लालू जी का राज जंगल राज नहीं था। ये नीतीश जी का और भाजपा का राज जो है जंगल राज। चलो, नीतीश जी का, भाजपा का जंगल राज है। लालू जी ने तो बहुत काम किया। शीतल जी, हाँ, लालू की सरकार को कोर्ट ने, न्यायालय ने कहा था जंगल राज है, कानून नाम का कोई चीज राज्य के अंदर में नहीं है। ये हम लोगों ने नहीं कहा था, किसी ने नहीं कहा था, ये न्यायालय ने कहा था, अदालत ने कहा था, और उस राज को हमने बदलने का काम किया है। कानून का राज स्थापित बिहार के अंदर में किया है, न्याय के साथ विकास करने का काम किया है, बिजली पहुंचाया है, सड़कें पहुंचाई है। बहुत सारी बात हो गई। नारेबाजी नहीं भाई, नारेबाजी नहीं। आप लोग सब एक बार बोल चुके हैं। आपने सवाल किया, आपने किया, सब और भी लोग हैं। अब जवाब तो भाई आपके नेता देंगे, मैं तो दूंगी नहीं। मेरा सवाल सबसे, मैं सवाल पूछूंगी अभी जनता से। इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा जनता के हिसाब से क्या है? रोजगारी है, बेरोजगारी। यहाँ पर जो है बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। एजुकेशन सिस्टम बहुत ही बेकार है अभी का। बेरोजगारी, एजुकेशन, युवा, आप भी कुछ कहना चाहती हैं? मेरा क्वेश्चन है बीजेपी के प्रवक्ता से। सर, आपने पहले कहा कि बेरोजगार बनो, फिर कहा कि चौकीदार बनो, तो फ्री में चौकीदार कौन बनना चाहेगा? किसी को बेरोजगारी समाप्त करने का काम किया है, बेरोजगारी हटाने का काम किया है। जो 55 वर्षों की सरकार में कांग्रेस की थी, उसने बेरोजगार केवल बेरोजगार गरीब पैदा किया, चौकीदार को तनख्वाह कितना देता है बताइए? काम किया। हमने कहा कि हम चौकीदार हैं, और तो चौकीदार का तनख्वाह बताइए ना कितना है? उनके जमीन को सुरक्षित रखना है, चौकीदार, अधिकारों को सुरक्षित चौकीदार, इसलिए हम चौकीदार के रूप में आपको आगाह कर रहे हैं। भैया यहाँ पे देखिए, ये चुनावी रैली नहीं है, चुनावी मोर्चे, यहाँ पे नारेबाजी नहीं होगी, और आप मंच से नहीं भड़काएंगे नारेबाजी, आप मंच से नहीं भड़काएंगे नारेबाजी के लिए। ये डिबेट हो रही है, चुनावी रैली नहीं है, ये डिबेट हो रही है, चुनावी रैली नहीं है। मंच से मत कहिए, और आप भी यहाँ पे नारेबाजी मत कीजिए। अगर सवाल करना है सवाल कीजिए, जवाब तो जवाब वो देंगे ना, और आप नारे लगाएंगे क्या उसके लिए? ये लोग लूटने वाले लोग, ये युवा है, ये बिहार का युवा है, इस तरह से बिहेव करेगा, ऐसे बिहेव करेगा बिहार का युवा। लूटने वाला होता है, उसी को डर लगता है। बैठ जाइए। अच्छा ठीक है, एक वन एट अ टाइम। सच्चाई यही है कि जब हम मेरे हिंदुस्तान में बने, हर आदमी को बहुत बड़ी खुशी हुई
और प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि हम लाखों लाख माने कि युवाओं को हम नौकरी देंगे, तो युवा फुल करके पूरा सिरा चौड़ा किया। जब उसकी नौकरी छीन ली, नौकरी नहीं दी, तो बेचारे बेरोजगार मर गए। और इसका जो नोटबंदी की बात जब आई, तो बहुत सारे आदमी, आपको पता है मैडम साहब कि इस बेरोजगारी में और ये नोटबंदी में आदमी कितना मर गए। और बहुत सारी लड़की ऐसी कुंवारी बैठी रह गई नोटबंदी की वजह से, जिसमें मोदी जी ने जो काम किया है नोटबंदी का काम, तो कितना जबरदस्त काम किया। नोटबंदी, इनका कहना है नोटबंदी एक डिजास्टर था। देखिए उस समय जरूरी था पत्थरबाजों को। बीजेपी के नेता से जवाब लूंगी ना, आप तय नहीं करेंगे। खामोश रहिए, खामोश रहिए। क्वेश्चन का जवाब बीजेपी देगी ना। बीजेपी पर सवाल पे बीजेपी जवाब दीजिए ना। नहीं, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आपसे बात नहीं करूंगी। आप जाइए यहाँ से। उस समय इन्हें बाहर कीजिए, मुझे इनडिसिप्लिन नहीं चाहिए। सवाल पूछ चुके हैं। उस समय समय के हिसाब से नोटबंदी आवश्यक हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान और नेपाल से जाली नोट बहुत बड़ी मात्रा में आ गए थे भारत में, और पत्थरबाजों को बांटे जा रहे थे 1000-500 के नोट। तो उससे बहुत फायदा हुआ, पत्थरबाजी बंद हो गई, जाली नोट का धंधा बंद हो गया। और निश्चित रूप से कुछ दिखते हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी भारत का विकास हुआ उस नोटबंदी से। और पत्थरबाजों को जो नोट बांटे जा रहे थे, जाली नोट, वो रोके गए। नोटबंदी से पत्थरबाजी जो स्पॉन्सर हो रही थी कश्मीर में, वो रोकी गई। बीजेपी ये कह रही है। मैडम, बीजेपी का कहने का ये मतलब है पत्थरबाजों के नोट, तो सिर्फ क्या पत्थरबाजों के लिए नोटबंदी हुई? नहीं तो पत्थरबाजी कोई मुद्दा नहीं है। कश्मीर में आतंकवाद मुद्दा नहीं है। कश्मीर में आतंकवाद मुद्दा नहीं है। बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन वो गांव की महिलाएं जो एटीएम नहीं जानती हैं, जो एटीएम नहीं जानती हैं। टर्न पॉलिटिशियन साहब, आतंकवाद पत्थरबाजी मुद्दा नहीं है। अगर पत्थरबाजी रुक गई होती नोटबंदी से मैडम, तो हमारे जवान शहीद नहीं होते। अगर आतंकवाद रुक गया होता तो बीएसएफ जो अभी सीआरपीएफ का जो काफिले पे हमला हुआ था, हमारे जवान मारे नहीं जाते। और बिहार से भारत सरकार का डाटा बताता है कि नोटबंदी के बाद पत्थरबाजी का 1326 एफआईआर हुआ है। मतलब नोटबंदी के बाद में भी पत्थरबाजी हुई, नक्सली अटैक हुए और भारतीय जनता पार्टी के एमएलए शहीद हुए, मारे गए नक्सली अटैक में। नोटबंदी से ना पत्थरबाजी रुकी ना आतंकवाद रुका। नोटबंदी के बाद भी पत्थरबाजी नहीं रुकी, तो ये क्या आप ठान ले रहे हैं? पत्थरबाजों पर विराम लगा है। 326 एफआईआर फेक, 326 एफआईआर फेक है। पत्थरबाजी के 326 एफआईआर आपने फेक किए हैं। वो केवल उनका जीवन एक दिन का होता है, 24 घंटे का होता है। वो आतंकवादी वापस पाकिस्तान नहीं जाते हैं, यही कश्मीर के अंदर में उनको दफन कर दिया जाता है। हम हिंद की यह सुंदर तस्वीर न जाने देंगे। कट जाए सरहद पे सिर, कश्मीर ये देश में इमरान खान की सरकार चाहते हैं, लेकिन कमजोर न जानो। युद्ध होगा तो हम युद्ध होगा। ठीक है, पूरा देश युद्ध चाहता है, घुस के मारिए ना। पूरा देश खड़ा है, आप खड़े हैं ना। हमारे सरकार का नीति है, पूरा देश युद्ध चाहता है, चल के मिटा दीजिए ना। चलिए सवाल जनता का। कांग्रेस पार्टी ये लोग कश्मीर को हमसे अलग करना चाहते हैं। भाई साहब, जनता को सुन लीजिए, ओटीवी से मिलेंगे, नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि देशद्रोही कानून खत्म किया जाएगा। क्या यह सही है? नहीं, बताएंगे वो? गलत डाटा दे रहे। बताइए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। नहीं, आप बोल चुके हैं, जवाब दीजिए मैडम। क्या मैडम? जो उन्होंने सवाल किया कि आपके मैनिफेस्टो में राजद्रोह कानून को खत्म करने की बात है, आपके मैनिफेस्टो में एप्सपा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल जो राइट्स है उनको डाइल्यूट या उन पे संशोधन करने की बात कही गई है। ये पूछ रहे कि ऐसा क्यों? ऐसा बहुत लोगों के बड़े बड़े लोग बैठकर उस पर विचार विमर्श किए हैं मैडम, तब इस तरह का मैनिफेस्टो बना है। उसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी बात होगी। क्या होगी बात? अब ये बड़ी बात बताइए, जनता भी बता सकता है। ये तो हमारी जनता भी बता सकते हैं। नहीं, मैं आपसे जवाब मांग रही हूँ ना जज। सवाल इससे हमारे बता सकते हैं, हमारे मित्र लोग भी बता सकते हैं। कांग्रेस से सवाल है, कांग्रेस लोग जवाब देंगे। कांग्रेस से कांग्रेस के लोग जवाब देंगे। कांग्रेस का ही सवाल है मैडम। मैं बस कर देता हूँ। देखिए, देशद्रोह का जो कांग्रेस क्योंकि जवाब नहीं दे पा रही है, मैं बता रहा हूँ, मैं बता देता हूँ। अरे प्लीज सुनिए ना। देखिए मैडम, आईपीसी में हर सेक्शंस में सब सेक्शंस होते हैं। जिस सेक्शंस को खत्म करने की बात है, उस सेक्शन पे मैं आपको, जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, आप मोदी जी को अगर फेसबुक पर गाली दीजिएगा तो पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाएगा और आप पर देशद्रोही का जो एक्ट लगेगा, हम उसके संशोधन की बात कर रहे हैं। सुनिए ना, अरे सुनिए ना सर, आप
देशद्रोह का कोई सेक्शन खत्म नहीं हो रहा है। यह सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है। राजद्रोह जिसको आप कहते हैं, जो थोपा हुआ केस है, हम उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। और इसका मैं आपको नमूना बताता हूं, मैं आपका इसको बानगी दे देता हूं। कन्हैया पर जेएनयू में देशद्रोह का मोदी जी के सरकार ने केस किया और उसके, सर सुनिए ना, और उसके बाद अरे चार्जशीट नहीं दायर किया आपने, कोर्ट कह रही है चार्जशीट दो, आप कह रहे हैं चार्जशीट नहीं देंगे, इसलिए कि आपने फेक केस किया था। हम उसी सेक्शन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। क्या फेक सेक्शन मत लगाइए। एक सेक्शन, ठीक है, राजद्रोह की बात हो गई। आर्म्ड फोर्सेस जो स्पेशल पावर्स हैं, उस एक्ट में संशोधन की बात क्यों करती है कांग्रेस पार्टी, जो आपकी एलाई है महागठबंधन में? क्या हमारी सेना जो कश्मीर में आतंकियों से निपट रही है, लड़ रही है, उनके अधिकारों में कटौती की क्या वजह? मैं पूरा देश समझना चाहता हूं। मैं उस पर भी प्रकाश डाल देता हूं, उस पर भी मैं प्रकाश डाल देता हूं। देखिए मैडम, ऐसा है कि महबूबा मुफ्ती के जो मोदी जी के साथ में एक सरकार बनी थी कश्मीर में, महबूबा मुफ्ती के साथ। सुनिए ना, मैं आ रहा हूं मैडम, आ रहा हूं मैं। अरे मैडम, मेरे पूरे सवाल को, पूरे जवाब को सुन लीजिए ना। अरे सुन लीजिए ना, सुनिए ना मैडम, सुन लीजिए। 10 सेकंड लूंगा मैं, 10 सेकंड टाइम देखिए मैडम, 10 सेकंड लूंगा मैडम, 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। मैंने आपसे कांग्रेस के मैनिफेस्टो मैं वहीं आ रहा हूं, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल मैं वहीं आ रहा हूं पावर्स मैडम, को संशोधित करने वहीं की वहीं आ वजह रहा हूं। 10 सेकंड में मेरा सवाल जवाब, क्योंकि कांग्रेस की प्रवक्ता जवाब नहीं दे पा रही हैं, तो क्योंकि आप एलाई हैं तो आप जवाब दीजिए। मैडम 10 सेकंड में देखिए, है क्या ना कि 2487 केसेस पत्थरबाजों के ऊपर में किए गए थे, और उस तमाम केसेस को महबूबा मुफ्ती के इशारे पे राजनाथ सिंह जी की सरकार ने वापस दे लिया। अरे मैडम सुनिए ना, तो जो केसेस को वापस ले लिया, वहां से एक प्रस्ताव पारित करके, अरे सर मैडम सुनिए ना, अरे सर सुनिए ना, वहीं थे आप कल। हाँ मैडम, हम वहीं आ रहे हैं, वहीं आ रहे हैं। तो महबूबा मुफ्ती साहब, अरे भाई कल को इन्हीं के पार्टी के सांसद चुने गए तो जाएंगे लोकसभा महबूबा मुफ्ती साहब तो लोकसभा चुनाव तो लड़ रहे हैं, आप खामोश रहिए। भारतीय जनता पार्टी और उस कानून को संशोधन करने के लिए राजनाथ सिंह जी ने अपील की थी। तत्कालीन महबूबा मुफ्ती और भाजपा की सरकार ने उसको संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव, वहीं आ रहा हूं मैं, आपने प्रस्ताव भेजा था, हमने लाया है। अरे आपकी सरकार थी तो क्यों प्रस्ताव भेजा आपने? एक्सपेरिमेंट की मैं बात ही नहीं कर रही मैडम, वो तो फ्लॉप शो था, सबको पता है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आर्म्ड फोर्सेस के पावर्स में कटौती, संशोधन की बात क्या वजह है? मैं वही बता रहा हूं ना मैडम, आप सेना के हाथ तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने सदन से पारित करा के केंद्र को भेजा था कि संशोधन करिए। भारतीय जनता पार्टी को फॉलो कर रहे हैं। अरे जी मैडम, तो हम जो उनकी नीतियां, कुछ नीतियां तो विपक्षियों की भी पालन कर, आपने क्यों लाया ऐसा संशोधन? क्यों केसेस वापस ले लिए? आपका अनुसरण कर रहे हैं, केस वापस लेके, पत्थरबाज से केस क्यों वापस किया आप? 2787 केस वापस किया आपने, क्यों वापस किया? लड़ने में कोई इजाजत, 2787 केसेस वापस किया आपने पत्थरबाजों के ऊपर में। जवानों पर केस हुआ था पहली बार। कार्रवाई करना चाहें आप कर सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने उनको खुली छूट दिया है। आप उधर सामने कैमरा में देख के सवाल पूछे। क्वेश्चन बीजेपी के नेता से है, पूछेगा कि अभी टीवी पर जो आ रहा है कि नीतीश बाबू है जो ये भेजे थे प्रशांत जी को कि 6 महीना के अंदर में आकर मालिक इनसे गठजोड़ कर ले, इस पर आपका क्या कहना है? बोलिए, ये जवाब दीजिए इस पर। हाँ जी, कांग्रेस के लोगों ने सीधे नकार दिया कि ऐसा कोई प्रस्ताव मेरे पास नहीं आया था। हाँ। और राजद का बुनियाद ही झूठ पर रहा है, उनकी जो ऐसे पूरी पार्टी की राजनीति ही बुनियाद पर रहा है। तेजस्वी यादव 1 साल पहले सोचिए 2014 में बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी क्या राजद वाले कह रहे थे? बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी राजद वाले कह रहे थे कि आदरणीय नीतीश कुमार कह रहे थे। झूठ के फैक्ट्री है आप, अफवाह और झूठ के फैक्ट्री है भाजपा, और दूसरे पर झूठे होने का आरोप लगाते हैं। सवाल बोल चुकी है बिहार की जनता। हम जो कुछ भी कह रहे हैं सच्चाई के बुनियाद पर कह रहे हैं। हम जो कुछ भी कह रहे हैं सच्चाई के बुनियाद पर। शांति बनाए, शांति हो जाएगी। आप सवाल पूछना शुरू कीजिए। हम जो है माननीय प्रधानमंत्री जी से जो है निवेदन करते हैं, जो और इस बात को वो स्पष्ट करें कि 90 दिन की जो टाइम जो लिए थे भ्रष्टाचार, बेरोजगार जो है और काला बाजार को, क्या उन्होंने जो है खत्म कर दिए? सवाल सब पूछ चुके, आपका यही सवाल? नहीं, हमने कभी नहीं बात किया। आपने नहीं किया, लेकिन और लोग भ्रष्टाचार किए तो जो है हम जो। अच्छा, सवाल फिर पूछ। मोदी जी की जो है जो वक्ता आए हैं वो जवाब दे, जनता को बताएं।
भ्रष्टाचार 90 दिन में क्या किया? भ्रष्टाचार पर क्या किया? क्या किया भ्रष्टाचार पर? क्या किया भ्रष्टाचार पर? हमने भ्रष्टाचार को रोकने का काम किया है। एक भी कोई आरोप नहीं लगा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। 10 वर्षों का मौन मनमोहन नोटबंदी के नाम पर हर जिला में आलीशान पार्टी कार्यालय, भाजपा का करोड़ों का पार्टी कार्यालय के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा। एक मंत्री पे आरोप लगा था लड़की छोड़ने का, मी टू। भाजपा का नोटबंदी देश के इतिहास में मोदी जी की पहली सरकार, अरे सुनिए ना, देश के इतिहास में मोदी जी की पहली सरकार थी कि इनके मंत्री मीटू में इनको जाना पड़ा। मीटू ये कहते हैं नारियों का सम्मान में भाजपा मैदान में, और इनके केंद्रीय मंत्री नारियों के साथ क्या किए कि मंत्रालय जाना पड़ा, मंत्रालय वापस गया। मीटू कैंपेनिंग करते थे। कुछ कमियां थी हमारी हुकूमत में, तभी जाकर 2005 में जनता ने हमें नकार दिया। हमने सच्चाई है कि जो शिक्षण संस्थान थे उसको हमने नहीं बढ़ाया, जिसकी देन थी कि हमारे बच्चे बाहर जा रहे थे। देखिए गलत है तो हम स्वीकार करने में हम पीछे नहीं हटते मैडम, लेकिन ये भी नहीं है। उसके बाद जब कांग्रेस की हुकूमत आई तो हमने बिहार के लिए किया। हमने एम्स बिहार में बनाए, हमने IIT बिहार में बनाया, हमने मेडिकल कॉलेजेस खोले, इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले, और आज 5 साल की हुकूमत में आपका चोर एक जगह हो गया, देश को तो बर्बाद कर दिए। कह रहे क्या किए देश के लिए? मोदी जी तो बहुत कर दिए, देश के लिए बहुत कर दिए। सबसे पहले मैं आरजेडी के ओर से जो बोले अशोक बाबू, एक उन्होंने डाटा दिया नौकरी का, मैं उन डाटा को एक बार पुनर्रिवाइज करना चाहता हूं। और केस नंबर के साथ 90 के दशक में जो मुख्यमंत्री बने, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। 92 में उन्होंने सबसे पहला एडल्ट एजुकेशन को तोड़ा, जिसमें 1200 कर्मचारी था। उन्होंने चकबंदी को तोड़ा, उन्होंने इरिगेशन को तोड़ा, उन्होंने लालू यादव की बात कर रहे हैं आप? एक मिनट, उन्होंने लालू यादव की बात कर रहे हैं आप? किसी की भी हो नहीं, अब इसमें सबको पता है मैडम, इसमें आप क्या छुप रहे हैं? मैडम ये बात आउट हो जाए, लीक नहीं होना चाहिए 90 में कौन मुख्यमंत्री था। हाँ, ये बात आउट हो जाए, लीक नहीं होना चाहिए। और मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने हेल्थ को तोड़ा, आपने इरिगेशन को तोड़ा, कुल मिला के ठीक है, ओके। इसका जवाब दीजिए, उसके बाद मुझे डिबेट को खत्म करना है। देखिए किसी चीज की उपयोगिता होती है। उन्होंने जो तोड़ा तो उसे फिर बाद में एडजस्ट भी किया, एडजस्ट भी किया। आप गलत मत बोलिए। उनको 50-36/92, 28-84 MJC 2005 में नीतीश जी के सरकार और बीजेपी की सरकार ने ज्वाइन किया। ओके। नहीं तो वो एडजस्ट हुआ। आप जब कोर्ट में गए तो कोर्ट के द्वारा जब भी निर्णय आएगा तभी ना एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन आदरणीय लालू जी के कालखंड में जितने युवक और युवतियों को नौकरियां मिली, यह बिहार का हर एक आदमी इसका गवाह है। और जरा सोचिए, और बिहार को पिछड़ा करने में बीजेपी और आदरणीय लालू जी के विरोधियों का योगदान है। आदरणीय लालू प्रसाद को साजिश के तहत फंसा करके जेल भेजा गया। जवाब दीजिए, जो सवाल बिहार का समुचित विकास नहीं हो सका। बिहार को पिछड़ा करने में भाजपा और जदयू के नेताओं का सर्वाधिकारियों का हाथ रहा है। हमारे दोनों हाथ की सुविधा में करके आप नृत्य करने के लिए कहते हो। सब्जेक्ट बाय प्रोफेसर नहीं है मैडम। वित्तरहित में हम लोग टीचर है, वित्तरहित पर कोई ध्यान नहीं है। हम लोग भिखमंगे से भी हम लोग की स्थिति खराब है। शराबबंदी के नाम पर चलिए मेरे पास वक्त खत्म हो चुका है, मेरे पास वक्त खत्म हो चुका है। शराबबंदी इस पर तो हमने बात ही नहीं की। क्या शराबबंदी एक मुद्दा है इस बार चुनाव में? मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी अपनी उपलब्धि मानते हैं, लेकिन मैं कहती हूं कि अब तो घर घर होम डिलीवरी हो रहा है। होम डिलीवरी है शराब की, होम डिलीवरी है शराब की। आराम से बेडरूम में पहुंच रहा है शराब। उसके बाद यहाँ के थानों में जितने भी थानेदार हैं, इंस्पेक्टर हैं, सारे लोग शराब बेचकर पूंजीपति हो गए। चलिए जवाब दीजिए, फाइनल तमाशा किया क्या? बंदी करके समाज में एक नई क्रांति लाने का काम किया है। दहेज बंदी भी बंद किया, रोज बेटियां दहेज में जलाई जा रही हैं। आपने दहेज बंदी भी किया, रोज हमारी बेटियां जलाई जा रही हैं। चलिए मेरे पास शराबबंदी से 2000 में डिबेट खत्म करने से पहले
बारी से सबसे पूछूंगी, पटना का मूड क्या है आपकी बार किसकी सरकार? मैडम अगर शराबबंदी आपकी बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। आपकी बार किसकी? राहुल सरकार। राहुल सरकार। तो ये थी पटना की जनता, सवाल भारत का आपकी बार किसकी सरकार, हमारी खास पेशकश पटना से। अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी और शहर में। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी।